नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एग्ज़ाम टाइम पर। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर के जीके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास एग्ज़ाम पेपर है जो कि 4 फरवरी 2025 को हुआ था, कांस्टेबल जीडी एग्ज़ामिनेशन 2025 का। आइए बिना किसी देरी के हम सीधे जीके जीएस वाले पोर्शन पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पर कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्देशित जुर्माना राशि कितनी है। दोस्तों यहाँ पर जुर्माने की राशि कितनी है ये पूछा गया है जो परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली के प्रदर्शन शामिल है में आयोजित किया जाता है। ये किस राज्य में किया जाता है प्रदर्शन? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो तमिलनाडु में इसका प्रदर्शन होता है। इसके साथ ही अगर आपसे पूछ ले भरतनाट्यम कहाँ किस स्टेट का शास्त्रीय संगीत है, तो ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी हमारे आंध्र प्रदेश का है। कथक हमारा नॉर्थ इंडियन का है, और अगर स्टेट पूछ ले तो आप यूपी बताएंगे। मोहिनीअट्टम हमारा केरल का है। ओडिसी ओडिशा का है और कथकली भी केरल का है। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है माइकल फेराड ने विद्युत ट्रांसफार्मर जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो इसकी जो खोज की थी वो 1831 में खोज की थी। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो मौलिक अधिकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 कहता है कि 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की डैश जयंती मनाई गई। महात्मा गांधी की ये कौन सी भी जयंती थी? तो 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की 153वीं जयंती थी। प्रश्न 6 है पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चेरापूंजी और मानसीन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 7, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है वो कृषि के क्षेत्र से संबंधित है, और हरित क्रांति की जो जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हरित क्रांति कहा जाता है, वो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सत्य हैं? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर 5.5% थी। दूसरा है वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक था। और अगला है खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया। तो इसमें हमें बताना था कि कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2 और 3 कथन सत्य है, यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत की कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, और साथ ही साथ खरीफ विपणन सीजन 21-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया। नवा प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो वो नई दिल्ली में किए गए थे। प्रश्न 10वां है भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो भारत सरकार के अधिनियम 1919 के सिफारिशों के पीछे जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे वो थे लॉर्ड जेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। जेम्सफोर्ड लॉर्ड में
चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। प्रश्न 11वां है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो दोस्तों यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जो है वो हैं अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। प्रश्न नंबर 12वां है कि वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र महासभा में गई थी, वह कौन थी? तो कर्नाटक की एक प्रसिद्ध गायिका थी मदुरै सन्मुखविद सुब्बुलक्ष्मी, जो कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भी गई थी और कर्नाटक की एक प्रसिद्ध गायिका भी हैं। तो याद रखिएगा मदुरै सन्मुखविदु सुब्बुलक्ष्मी। प्रश्न 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया? तो कबड्डी जो है 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया है 11वें एशियाई खेल बीजिंग में जो हुए थे। प्रश्न 14वां है कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव। तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार दादरा और नागर हवेली और दमन एंड दीव जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं जो गरीबों में सबसे अधिक प्रतिशत रखते हैं। प्रश्न 15वां है, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला? तो हिमा कोहली जो थी वो 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहा। इससे पहले ये तेलंगाना राज्य जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी थी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत 9वीं महिला थी ये। तो याद रखिएगा हिमा कोहली। प्रश्न 16 है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से क्रियान्वित की जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब से संचालित की जा रही है? तो ये 2016 से की जा रही है। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से किस पौधे का विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जाता है? तो कद्दू का जो पौधा है उसे दीवारों पर चढ़ाने के लिए एक विशेष सहारे का उपयोग किया जाता है और उसे दीवारों पर चढ़ाया जाता है कद्दू के पौधे को। प्रश्न 18 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 में की गई तक क्रियान्वित थी में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौतियां क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें हमने सबसे अधिक जो है अपना लक्ष्य जो रखा था उससे अधिक प्राप्त किया था। साथ ही उसमें हमसे पूछा गया है कि उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौतियां क्या थी? तो उसमें 1961 में युद्धकालीन व्यय और संसाधन का आवंटन जो है हमारे भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियां थी। तो याद रखिएगा आर्थिक चुनौतियां में जो है युद्धकालीन व्यय और संसाधन का आवंटन। प्रश्न नंबर 19 है, NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृत भंडार को माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है? तो हमसे सीधा सा पूछा गया है NBPW का फुल फॉर्म क्या है? तो NBPW का फुल फॉर्म है नॉर्दर्न ब्लॉक पॉलिश्ड वेयर। तो याद रखिएगा NBPW का फुल फॉर्म है नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। प्रश्न नंबर 20वां है जो कि इस पेपर का सबसे अंतिम प्रश्न है, संगीत एकेडमी म्यूजिक एकेडमी से प्रतिष्ठित नाट्य
कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा, लक्ष्मी विश्वनाथन जो हैं वो भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित रखती हैं। तो दोस्तों ये थे एसएससी जीडी 2025 के पूछे गए 2025 में 4 जनवरी 2025 के एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको अपनी तैयारी में इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह के और वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।